हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल ईडीटी। आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग करने के लिए। एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, आज पहली बार आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए रोज ज़्यादातर लव रीडिंग्स करती रहती हूँ। एंड जो लोग टैरोट में न्यू है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों के एनर्जीज देखती हूँ, आप लोगों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज को देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या कुछ एनर्जीज आप लोगों का है। लाइक ओवरऑल आप लोगों का यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस होता है गाइस। जो लोग कम्प्लीटली न्यू है टैरोट में, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। एंड जो लोग पुराने व्यूअर्स है उनको तो बहुत अच्छे से पता है। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, एंड हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप वहाँ पे जाके हाई ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, वो ये है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे अभी फीडबैक्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे व्यूअर्स से, तो डेफिनेटली मैं दूंगी आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक पर्सनल रीडिंग्स लिया है। जो व्यूअर्स मुझे अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये सारे न्यूज़ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, आप लोग वो देख सकते हैं। मैंने अभी नहीं डाला है लेकिन मैं डालूंगी बहुत ही जल्दी, तो वो है यहाँ पे। तो उसके लिए आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप लोग अपने एनर्जीज को मेरे साथ एक्सचेंज करते हैं, आप लोग पर्सनली बुक करते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए आज देखते हैं, आप लोगों के फेवरेट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करते हैं। देखते हैं कि आप लोग जिस इंसान के बारे में अभी सोच है, जो इंसान आप लोगों के माइंड में है, एंड अगर आप लोग कम्प्लीटली सिंगल है, कोई नहीं है आप लोगों के लाइफ में, तो आप तब भी देख सकते हैं ये रीडिंग सभी के लिए है। कोई सेकंड मैरिज के लिए देख रहा है तब भी आप लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोचे, क्या आपका उस इंसान के साथ फ्यूचर कुछ आगे बढ़ेगा, क्या आप लोगों की शादी होगी, एंड लाइक आफ्टर मैरिज भी हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या निकलता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं। आपको अपने उस इंसान के बारे में सोचना है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप अपने मन में वो विजुअलाइज कर सकते हैं उस इंसान के बारे में। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है, तो आज 3 पाइल रीडिंग होने वाला है। तो फर्स्ट पाइल में है आज एक कार्ड जो है टेम्परेंस का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड बहुत ज्यादा आप लोग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस कार्ड की तरफ, तो यू कैन पिक दिस कार्ड। एंड अगर आप लोगों के इनिशियल्स ए से आई के बीच में आता है तो आप फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपको इंट्यूटिवली दूसरे कार्ड्स इंट्यूशन आपको आ रहे हैं तो आप दूसरे कार्ड्स भी पिक कर सकते हैं। तो सेकंड कार्ड के लिए है द हेरोफेन का कार्ड नंबर 5 है। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। एंड थर्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड विच इज द मैजिशियन। एंड नो डाउट बाकी दोनों कार्ड्स भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये नहीं है कि मैंने इसको ब्यूटीफुल बोल दिया तो आप इसी को सिलेक्ट करोगे, नो। आपको इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करना है। जो भी कार्ड आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आपको फील हो रहा है कार्ड्स के ऊपर, आप उस कार्ड को पिक कीजिए, तभी आप अपने इंट्यूशन को भी चेक कर सकते हैं कि आपका इंट्यूशन कितने हद तक सही है, ठीक है। एंड अगर आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग पिक करना चाहते हैं तो ए से आई के बीच में अगर आपका इनिशियल्स आता है तो आप फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट कीजिए। जे से आर के बीच में अगर आपके इनिशियल्स आते हैं तो आप सेकंड पाइल को सिलेक्ट कीजिए। एंड एस से जेड के बीच में अगर आपका इनिशियल्स आता है तो आप थर्ड पाइल को सिलेक्ट कीजिए। वैसे भी मैं टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगी। एंड कुछ लोग दो इनिशियल्स देख के दो पिका कार्ड एंड इनिशियल्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। नो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो इंट्यूशन आपका लग रहा है कि नहीं मुझे आज कार्ड ही पिक करना है, तो आप अकॉर्डिंगली कार्ड पिक करो। कोई यहाँ पे फोर्स नहीं है कि आपको इनिशियल से पिक करना ही है बाय हुक और क्रुक, नो। आपको सिर्फ इंट्यूशन के ऊपर बेस करके आपको सिलेक्ट करना है कार्ड्स, ठीक है, आप करो। एंड उसके बाद मैं मिलती हूँ रीडिंग में, देखती हूँ कि आप लोग जिस इंसान के बारे में सोच रहे क्या है उस इंसान के साथ आपका एनर्जी, एंड क्या वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, एंड अगर आ गए हैं तो कब तक कमिटमेंट होगा, कब तक शादी होगा, एंड आफ्टर मैरिज क्या रहने वाला है। तो ये आज हम लोग का मेजर पॉइंट्स होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
हाय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के इनिशियल्स ए से आई के बीच में आता है, अगर आप लोगों ने टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि कौन है, आप किस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, कौन हो सकते हैं ये इंसान जो आपके मन में अभी फिलहाल है। तो बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये एनर्जी लग रहा है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, ज्यादातर जो भी व्यूअर्स है इस फाइल में, मुझे लग रहा है आप ज्यादातर फीमेल्स के लिए देख रहे हैं। एंड जरूरी नहीं है कि सब फीमेल्स के लिए ही हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली लाइक 60% लोग यहाँ पे फीमेल्स के लिए ही देख रहे हैं ये रीडिंग। चलो जो भी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो भी इंसान होगा जिनके बारे में आप अभी इतना डीपली इमोशंस रख रहे हैं, जिनका नाम आपके मन में सबसे पहले आया जब भी मैंने रीडिंग के लिए यहाँ पे बोला है, तो मुझे लग रहा है कि ये सच में कोई एंजल से तो कम है नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक एंजल है। तो मुझे वो लग रहा है एंड इस इंसान का इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होगा, इनसे मुझे एक हीलिंग के वाइब्स मिल रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही पीस लविंग इंसान होंगे, बहुत प्योर सोल होगा ये इंसान, एंड बहुत ही बैलेंस्ड ये इंसान होगा। ये अपनी आप को कम्प्लीटली बैलेंस्ड रखने वाला इंसान है। अगर आप ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा। एंड अगर ये कोई पास के आपके इंसान है जो बिल्कुल इस तरीके के नहीं थे पहले, तो अभी ये इंसान इस तरीके के बन गए हैं गाइस। यहाँ पे मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं आपके पार्टनर्स, कुछ लोगों के पार्टनर जिनका यहाँ पे अवेकनिंग हुआ है। कोई शायद यहाँ पे अपने सोल पर्पस को फोकस कर रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिला है, लाइक ये इंसान एक बैलेंस इंसान मुझे लग रहा है, जो अपने लाइफ में कम्प्लीटली लाइक आप ये बोल सकते हैं कि ये इंसान कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। इस इंसान का चक्रास बैलेंस्ड है। ये इंसान सेल्फ लव करने वाला इंसान हो सकता है, दूसरों को हेल्प करने वाला इंसान हो सकता है, बहुत एक काम पीस लविंग इंसान मुझे लग रहा है। इस इंसान के अंदर का ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है। एंड देखिए यहाँ पे सूरज भी है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग, एक रीबर्थ मुझे लग रहा है इस इंसान का हुआ है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये आप लोगों के भी एनर्जीज है कि आप इस इंसान के साथ लाइक कम्प्लीटली अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। आप लोगों में से भी कोई आप लोग हीलर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर ही हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए आप दोनों का ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे यहाँ पे दोनों की तरफ से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, एक सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आइदर तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं ये कनेक्शन, जिसके लिए आप इतना इमोशंस रखते हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड दूसरा ये है, आप लोगों का शायद बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज, हेडेक, ये सब कुछ शायद आप लोगों का रहता है पास से, ये आप लोगों का सिचुएशन है। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों के भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। आपके थर्ड आई चक्रा शायद बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसके लिए आपको इंट्यूशंस भी आते हैं, आपको मैसेजेस भी मिलते हैं। तो ये भी मुझे आप लोगों की तरफ से एक एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे कौन है ये इंसान। ठीक है, अभी मैं इतना अगर इस कार्ड से ही बताऊंगी तो मैं दूसरे से क्या बताऊंगी, तो इसके लिए बताती हूँ। देखते हैं कि क्या है आज इस मिनी लवली डेक से। पहले देखेंगे कि क्या है, कौन है ये इंसान, इनके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है आपका। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके एनर्जीज बताइए। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनका एनर्जीज बताइए। ओ गॉड, स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे पहले आ गया है। मैंने बाद में बताऊंगी आप लोगों को, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनका एनर्जीज क्या है। वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। देखिए माय गॉड, मैंने जो बोला वही यहाँ पे कार्ड यूनिवर्स दे रहे। ओके, इतने सारे तो नहीं चाहिए। यूनिवर्स, नो, आई नीड टू शफल मोर। यूनिवर्स, हेल्प मी गाइस। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। मैं बोला था ना आपको। वाओ यूनिवर्स, इस तरीके से मैसेज देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
पेज ऑफ सोर्स, हाँ। तो ये जो भी इंसान है गाइस जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, मैंने सबसे पहले आपको, वाव 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था इस इंसान के एनर्जी में कि आइदर तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं या ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो सबसे पहले कार्ड ने मुझे वही वाइब्स दे दिया है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन, सोलमेट मुझे यहाँ पे लग रहा है मेरे व्यूअर्स का। ये जो भी इंसान है गाइस आपसे कम्प्लीटली ऑपोजिट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अभी तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आप दोनों के बीच में कुछ बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस होगा, एज गैप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप दोनों का नेचर कंप्लीट अलग होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पार्टनर से मुझे एक हीलिंग का वाइब्स मिल रहा है, तो स्ट्रेंथ कार्ड से भी मुझे वही लग रहा है। यहाँ पे एक एंजल है जो बहुत ही लाइक, यहाँ पे वैसे भी व्हाइट कलर है, तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ये कम्प्लीटली एक हीलर की तरह होंगे। ये कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकती है या कोई और हीलिंग का काम भी इनका हो सकता है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो डेफिनेटली ये एंजल्स की तरफ से एक ब्लेसिंग है आपके लिए। एंड आप दोनों ऑपोजिट्स हो गाइस। अगर ये मैं एग्जांपल दे रही, अगर ये बहुत हद तक एक इमोशनल पर्सन है तो आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लाइक मेड फॉर इच अदर तो हो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, आप दोनों के वाइब्रेशंस एक दूसरे से मैच होते हैं। मुझे इस तरीके से लग रहा है जैसे आप दोनों को एक दूसरे का वाइब्रेशंस मिलता है अभी भी, भले ही आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो या जो भी आपका सीन है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे आप रिलीजियन, कास्ट बोलो या जो भी बोलो, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा यहाँ पे। एंड दूसरा है 2 ऑफ कप्स ने मुझे ये एनर्जी दे दिया है कि हाँ ये आपके डिस्टाइन सोलमेट है। ये वो इंसान है जिन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था पास में। ये वो इंसान है जिसका हीलिंग हुआ है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, तो ये एक क्वीन की तरह है, एक रानी की तरह है, जो मैंने पहले ही आपको बोला है। ये इंसान का कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक रीबर्थ हुआ है इस इंसान का। एंड ये इंसान अभी भी एक हीलिंग के स्टेज में ही है। ये इंसान एक इस तरीके का इंसान होगा जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाला इंसान, जैसे इनर वर्क हो गया आपका, हीलिंग हो गया, जो भी है, बहुत हद तक बहुत पेशेंस होगा इस इंसान के अंदर। कुछ लोगों के लिए शायद आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, इनके बच्चे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। तो ये मुझे सिचुएशन लग रहा है, या ये आप लोगों की सिचुएशन है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या कुछ ऐसा सीन आप लोगों का हो सकता है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान किसी ना किसी सिचुएशन में अभी फिलहाल जगल कर रहा है। शायद इनका कैरियर में कुछ इश्यूज है जिसको लेके ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा स्टक है अभी, इस वजह से मुझे ऐसा लगा। एंड इस इंसान के साथ अभी भी आप कनेक्शन में तो हो, ऑनलाइन आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप दोनों का रहता है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये इंसान आपको ड्रीम्स में भी दिखाई देते हैं, अभी भी आप देखते हो इस इंसान को, आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं, टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो। मैंने पहले जो बोला है वही यहाँ पे मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं, देखिए। तो ये मुझे आपके इंसान का एनर्जी लग रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई इंसान है तो डेफिनेटली आपको पता होगा ना। आपको 222 बहुत ज्यादा दिखता है गाइस, 222 नंबर कहीं पे भी आपको दिख सकता है। ये एंजल नंबर, आप फोन देख रहे हैं आपको फोन में दिख सकता है, आप कहीं पे जो भी है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं गाड़ी के नेम प्लेट पे या कहीं पे आपको दिख सकता है। ये 222 एंजल नंबर आपकी आंखों के सामने बहुत ज्यादा आता है। ये इसलिए है बिकॉज एंजल्स आपको भी गाइडेंस दे रहे, बिकॉज आपने चूज ही किया है टेम्परेंस कार्ड को। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे, क्यों गाइड कर रहे? टू बैलेंस योर सेल्फ, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, यू आर इन ए सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो आपको बोला जा रहा है यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। जब आप खुद को बैलेंस करोगे तभी यहाँ पे रियूनियन पॉसिबल है, बिकॉज रियूनियन तो यहाँ पे होगा। ये है एक डिस्टाइन कनेक्शन, तो ये रियूनियन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन उस रियूनियन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। ये मीनिंग आपको दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। ये इंसान मुझे लग रहा है, फिर भी मैं और एनर्जीज देखती हूँ, ऐसे ही तो आपको मैं नहीं बोलूंगी, पहले मैं उनका और कुछ देखने की कोशिश करती हूँ एनर्जीज क्या है। टेम्पल पाथ, देखिए ये इंसान स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज्यादा ऊपर वाले को मानते हैं, डिवाइन सोर्स को मानते हैं, हर रिलीजियन को मानते हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं ये इंसान।
इनके अंदर कोई भी मुझे लाइक रिलीजन को लेके भेदभाव इस तरीके का इंसान मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल तो है, तो चैरिटी लवर भी हो सकते हैं, चैरिटी वगैरह करने वाले पर्सन हो सकते हैं। इनडिसीजन, देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी इनडिसीजन। तो मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक शायद अभी भी ये इंसान कंफ्यूज्ड है, या आप कंफ्यूज्ड हो किसी सिचुएशन को लेके जिसके लिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो बिटवीन 2 ऑप्शंस या बिटवीन 2 सिचुएशंस लाइक करियर या इस पार्टनर को लेके हो जाए। तो इस तरीके का मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है। तो क्या है, केयरिंग कनेक्शन। सी यहाँ से भी हमें क्लैरिटी मिल गई। ये भी आप एक सोल मेट का कार्ड ही बता सकते, एक सोल कनेक्शन ही मुझे लग रहा है, केयरिंग कनेक्शन। तो ये इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में होगा, एंड यूनिवर्स डिवाइन खुद इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बिकॉज इतना प्यारा लविंग कनेक्शन है। दोनों को देखिए कितना मेड फॉर ईच अदर लग रहा है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है आप दोनों के लिए। इस इंसान को फ्लावर का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है, या आपको शौक है लाइक व्हाइट रोजेस किसी को यहाँ पे पसंद हो सकता है, आपको या आपके पार्टनर को, बिकॉज यहाँ पे भी है, यहाँ पे रोजेस नहीं है लेकिन मुझे ये चैनलिंग हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फेवरेट फ्लावर्स किसी का हो। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, देखिए ये इंसान बहुत, मैंने बोला है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इनके कैरियर बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, ये इंसान खुद बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इनका रूट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी, पास्ट में जो भी सिचुएशन थे लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस भी देखने को आपको मिलेंगे उस इंसान के अंदर। वॉकिंग अवे, देखिए मैंने बोला था ना, ये इंसान अगर कहीं पे स्टक है तो ये वहां से वॉक अवे करेंगे। देखिए वॉकिंग अवे का कार्ड है, एंड वॉकिंग अवे का मतलब ही है कि अगर वो कहीं ऐसे सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे, बिकॉज ये है एक ऐसा कनेक्शन जहां से ना तो वो डिनाई कर सकते हैं इस कनेक्शन को। चलिए अभी और देखते हैं कि कब तक ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। अभी मैं और डिटेल्स नहीं बताऊंगी, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है इस इंसान के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हो। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की ये जो इंसान है ये कब तक इनकी तरफ एक्शन लेंगे, इनकी शादी की क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो ये इंसान शायद अभी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बिकॉज मैंने बोला ही है कोई एक पार्टनर शायद यहाँ पे मैरिड हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो शायद आप कहीं पे भी सेटल हो अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे फिर भी आपको शायद उस इंसान का वाइब्रेशंस मिलता है, पता नहीं, ये बहुत यूनिक मैसेज है, अभी सबके लिए नहीं है। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कभी कभी हमें चैनल हो जाता है तो वही मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 666 भी आपको दिख सकता है, तो यही आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में सब सिचुएशंस बैलेंस होने वाला है। इवन आपके कैरियर में भी बहुत ज्यादा बैलेंस आने वाला है। ये मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज है कि आप लोगों के कैरियर में बहुत कुछ स्टेबिलिटी आने वाला है, बिकॉज रूट चक्र हमें एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक फाइनेंसिस की ग्रोथ को बताता है। तो शायद ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो आपके फाइनेंसिस में ग्रोथ आएगा, ये भी एक मैसेज किसी के लिए हो सकता है। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स, या तो देखिए विक्ट्री, तो ये इंसान बहुत फेमस इंसान होगा, ये बहुत विक्टोरियस इंसान होगा, बहुत लाइमलाइट में रहने वाला इंसान होगा। मैंने ऑलरेडी बताया है, ये कोई हीलर भी हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत बड़े इनका कंपनी बिजनेस वगैरह हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े ऑफिसर वगैरह हो सकते हैं, IAS हो गया या जो भी है, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये वाइब्स मिला है तो मैंने बता दिया। एंड दूसरा ये है, ये इंसान बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों का जो भी सेपरेशन यहाँ पे हुआ है तो वो सेपरेशन कुछ लोगों के लिए शायद किसी इश्यू की वजह से हुआ है, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ये थर्ड पार्टी अभी फैमिली हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, या कुछ रिलीजियन कास्ट कम्युनिटी का इश्यू हो सकता है। तो ये इंसान उसमें भी विक्ट्री लाएगा, बिकॉज ये इंसान है ही बहुत ज्यादा विक्टोरियस इंसान है। एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स फिर से टर्न हुआ था, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो देखिए ये इंसान कंप्लीटली फुलफिल्ड है, इस इंसान के पास सारे पावर्स है, इस इंसान के पास सब कुछ है जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से चाहते हो।
एंड बहुत हद तक ये इंसान आपके लिए स्टैंड भी लेगा। शायद अभी ये इंसान बहुत ज्यादा स्लो है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, या आप लोग बहुत ही ज्यादा स्लो हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप लोग कंप्लीटली स्टक हो गए हो, बिकॉज कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है जो जिसके साथ आपका अभी कंप्लीट एंडिंग सेपरेशन चल रहा है। तो आप भी बहुत हद तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। ये इसलिए हो रहा है गाइस बिकॉज आप दोनों का कर्मा जुड़ा हुआ था जो कंप्लीट होना बहुत जरूरी था, एंड वो कर्मा कंप्लीट होने के लिए ही आप दोनों को सेपरेट यहाँ पे करवाया गया है फ्रॉम डिवाइन। तो ये डिवाइन की मर्जी है जो भी यहाँ पे अभी तक हो रहा है, बिकॉज आप दोनों हो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जो बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, जिसको लेके हम यहाँ पे रोज वीडियोस देते रहते हैं। तो दूसरा यहाँ पे ये है, ये इंसान बहुत ओपन अप होंगे आपके सामने। अगर अभी तक ये अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो ये करेंगे, बिकॉज इनका नेचर ही ये है। ये बहुत हैप्पी रहने वाले इंसान है, भले ही इनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस गए हैं पास में, ये उसको लेके इतना नहीं सोचते, ये आगे बढ़ने वाले इंसान है। बहुत ज्यादा मोटिवेशन का भी मुझे वाइब्स आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम कर सकते हैं, आई डोंट नो। इस इंसान का जैसे एक रीबर्थ हुआ है, मैंने आपको बोला है ना, यहाँ पे रीबर्थ का मुझे एनर्जी मिल रहा है। जैसे ये इंसान ट्रांसफॉर्म हुआ है, किसी एक बुरे फेज से ये इंसान निकल गया है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेगा। एंड अभी फिलहाल आप दोनों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करेगा। तो मुझे लग रहा है 6 वीक्स कुछ लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ लोगों के लिए 6 डेज भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा लकी है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन उनसे। एंड शादी देखते हैं कब तक हो सकती है इस इंसान के साथ, उसकी शादी कब तक हो सकती है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स अगेन, पहले भी हमें क्वीन ऑफ कप्स मिला था गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों की हीलिंग जरूरी है। जब तक आप यहाँ पे कम्प्लीटली हील नहीं होंगे तब तक आपकी शादी यहाँ पे मुझे डायरेक्टली नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपकी जब भी शादी होगी डिवाइन टाइमिंग में। भले ही आप फीमेल हो मेल हो, जो भी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए यही मैसेज है कि फर्स्ट आपको अपने आप को उस तक सिचुएशन से निकालना होगा। देखिए 8 ऑफ सोर्स भी आ गया है, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अभी तक कंफ्यूज्ड हो, तो आपको वहां से निकलना है गाइस, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने जिनको बोला है मैं, जो बहुत ज्यादा लकी है, मुझे उनके लिए लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है। ओके, देखिए 8 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे डेथ भी आ गया है। देखिए, तो ये वही कर्मा को दिखा रहा है कि आपका कुछ ना कुछ शायद अभी भी कर्मा है, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा भी आपको हो सकता है, तो आपको उसको पहले रिलीज करना होगा। जब आप उसको रिलीज करोगे डेफिनेटली आपकी शादी मैनिफेस्ट हो जाएगी इस इंसान के साथ, बिकॉज बहुत लोग की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे। कर्मा की बात मैं कर रही थी, यहाँ पे द डेविल बैठा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कर्मा तो है, कुछ ना कुछ कार्मिक लोग हैं अभी भी आपके लाइफ में जिनको आपको रिलीज करना होगा। जब आप उस कनेक्शन को रिलीज करोगे, ऐसे इंसान को रिलीज करोगे अपने लाइफ से, खुद को हील करोगे, तो डेफिनेटली ये इंसान भी आपके लाइफ में आ जाएगा गाइज। एंड बहुत लोगों के लिए ये नेक्स्ट ईयर जून तक मुझे पॉसिबिलिटीज लग रहा है आप लोगों की शादी के लिए इस इंसान के साथ। अभी ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस बनेंगे, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि आफ्टर मैरिज क्या देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पे देखते हैं आफ्टर मैरिज क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा ये कनेक्शन मेरे व्यूअर्स का अपने पार्टनर के साथ, जिनके बारे में वो भी सोच रहे हैं यूनिवर्स, उनके साथ उनका कनेक्शन कैसा रहेगा। ओह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। फूल है, हाई प्रिस्टेस है, चैरियट है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओह वेट, मैं और देखती हूँ। ये इंसान बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहने वाला इंसान है यूनिवर्स। ओके, आप दोनों खुद को कंप्लीट फील करोगे आफ्टर मैरिज, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का कोई यहाँ पे जगह नहीं है, बिकॉज ये है तो आपके डेस्टाइन पार्टनर, तो यहाँ पे कोई तीसरे इंसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरा ये है, आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे आफ्टर मैरिज भी, मुझे ऐसे लग रहा है। एंड
बहुत लोगों के लिए आप दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलो या जो भी है, आप दोनों बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान भी हो, तो डेफिनेटली आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाओगे। कोई यहाँ पे फादर फिगर मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, शायद आपके फादर या उनके फादर या जो भी है, तो बहुत ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि जैसे उनका आप लोग बहुत उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, या आप उनसे बहुत ज्यादा, शायद आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो अपने फादर के साथ, या जो भी आपका एनर्जी है। तो इस तरीके की मुझे लग रहा है कि आप उनके एक सपोर्ट सिस्टम बनोगे, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, आप मेल फीमेल जो भी हो। एंड बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग के शायद आप या आपके पार्टनर घर के छोटे भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे यंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। थ्रोट चक्रा, ओके, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा आने वाले टाइम में। आप दोनों एक दूसरे को इजीली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाओगे आफ्टर मैरिज, बिकॉज यहाँ पे थ्रोट चक्रा आप दोनों का बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, आप दोनों कंप्लीटली हील हो जाओगे, आप दोनों के अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है दोनों बैलेंस में आएगा, तो आप दोनों कंप्लीटली फील करोगे। बार बार मुझे स्पिरिचुअल जर्नी का ही यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज आपके पार्टनर है ही स्पिरिचुअल। यहाँ पे 7 नंबर मुझे देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। एंड 10 नंबर यहाँ पे आया है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भी है एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक रीबर्थ होगा। एंड फूल का कार्ड हमें वही दिखा रहा है, ये इंसान वो होगा या आप इस तरीके का इंसान है जिसको फ्रेग्रेंस वगैरह लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। आपके पार्टनर का मुझे बहुत हद तक लग रहा है ये एनर्जी हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा शौक है इस तरीके का चीजों को यूज करना, तो वो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे लग रहा है प्रोमिनेंट। पता नहीं ये किसी के लिए चैनल मैसेज होगा, तो जो भी है आफ्टर मैरिज मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है। सीक्रेट चक्रा, ओके, आप लोगों का मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा जाने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा बैलेंस रहोगे आप दोनों। एंड यहाँ पे मैं अभी गाइडेंस देखती हूँ कि क्या है गाइडेंस, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है उनकी शादी को लेके, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स की शादी को लेके। ओके, बार बार यही सारे कार्ड्स के इनोसेंस देखिए, मैंने बताया था ना कि कोई एक पर्सन बहुत इनोसेंट होगा, बहुत यंग एनर्जी में होगा, प्रेजेंट में जीने वाला इंसान होगा, तो ये बहुत अच्छा एनर्जी है गाइस। दूसरा फ्लावरिंग, सी मैंने बोला है ना कि आप लोगों के लाइफ में जैसे फ्लावरिंग होगा, जैसे कंप्लीटनेस आप दोनों फील करोगे एक दूसरे के साथ। देखो यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड भी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान का भी सपोर्ट होगा इस कनेक्शन में। डेफिनेटली वो आपको डेफिनेटली भगवान तो हमें हमेशा गाइडेंस देते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स आप लोगों का एक मैंने बोला नहीं, बहुत मुझे एक प्योर यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है इस फाइल में स्पेशली। आई डोंट नो, जहाँ पे जैसे आप लोगों के ऊपर हमेशा जैसे फ्लावरिंग होगा ब्लेसिंग्स का, तो ये सब मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्ट्रेस, आप लोग का स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, जो भी अभी यहाँ पे स्ट्रेस है, जो भी इश्यूज है, ये नहीं रहेगा गाइस। रिसेप्टिविटी, सी आप लोग इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे, इमोशंस आप दोनों का बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे जुड़ने वाला है। एंड सोरो, अभी आप लोग जो सोरो के एनर्जी में है, जो दुख में आप लोग है, वो डेफिनेटली फ्यूचर में नहीं रहेगा गाइस। यहाँ पे 999, 777 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है, 19 किसी का बर्थडे हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे जो जोडिएक्स मिला है वो अभी तक है लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। एक्यूरियस बहुत स्ट्रांग है, कैंसर स्ट्रांग है, टॉरस स्ट्रांग है, यहाँ पे ये कुछ स्ट्रांग जोडिएक्स मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। एंड हाँ, तो ये मुझे यहाँ पे लगा है। अब भी देखते हैं लव मैसेजेस, देखते हैं, आज रीडिंग थोड़ा लंबा हो रहा है गाइस। लव मैसेजेस देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कहना क्या चाहते हैं, जिनके बारे में आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वी आर ए परफेक्ट मैच, सी उन्होंने ये बोल भी दिया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। एंड मैंने केयरिंग कनेक्शन कार्ड को देख के बोला भी था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो यहाँ पे।
तो देखो यहाँ पे ये बोला भी गया है, यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। ओके, तो हो सकता है आप उनको बहुत ज्यादा एडोरेबल लगते हो। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। ओके, आपके पर्सन को शायद आप ऐसे लुक्स देते थे जिसके लिए ये आपको मैसेज के थ्रू बोल रहे हैं। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लव और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। ओके, जस्ट मेल्ट माई हार्ट, सॉरी। एंड वन मोर, I can be as silly as I like without worrying that you would love me less. Okay, तो उनको पता है वो सिली काम इसलिए करते हैं आपके सामने बिकॉज उनको पता है कि you won't love them less. And lastly क्या है, if I had a choice of being with anyone in this world, I would still choose you. See, मैंने आपको बोला है ना कि वो भी ये फील करते हैं, ये कनेक्शन जो आप लोग फील करते हो डेफिनेटली उनको भी ये फीलिंग्स आता है। यू ब्रिंग ए स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। ओके, तो शायद आप लोगों का कोई पिक्चर वगैरह हो सकता है जिसको वो देखते हैं, तो इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर अच्छा लगा ये रीडिंग तो अच्छे से एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर। फाइल नंबर 2, अगर आपके इनिशियल जे से आर के बीच में आता है, अगर आप लोगों ने दी हेयर ऑफ एन कार्ड को सिलेक्ट किया है तो मुझे लग रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ आप शादी चाहते हैं, तो वो कोई, मुझे लग रहा है अगर मैं उनका प्रोफेशन के बारे में बताऊं तो वो कोई लॉ फील्ड से हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ इंसान भी ये हो सकता है। लेकिन ये इस तरीके का इंसान है जो अपने नॉलेज, अपनी पावर्स को शायद थोड़ा हिडन आपसे रख सकते हैं। एंड ये इंसान बहुत हद तक स्पिरिचुअल है एंड ये इंसान प्रैक्टिकल भी है। बहुत ही ज्यादा ये इंसान के पास नॉलेज होगा। ये एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। ये अपनी लाइफ में हर चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। शायद ये इंसान आपको भी मैनिफेस्ट कर ले। ये इंसान का मुझे एनर्जी ही ऐसे लग रहा है, बहुत हद तक ये स्पिरिचुअल हीलर भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, टीचर का मुझे वाइब्स आ रहा है। इनके बहुत सारे डिग्रीज हो सकते हैं या इनका नॉलेज बहुत ज्यादा है बिकॉज ये बुक्स से बहुत ज्यादा शायद कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ज्यादा किताबें वगैरह पढ़ना इनको शौक है। लाइक अगर या टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स इनके बहुत सारे हैं जो स्टूडेंट्स इनको फॉलो भी करते हैं, इनकी बातें मानते हैं। इवन सिर्फ स्टूडेंट्स की ही मैं बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं इनसे जिन लोगों का एज ज्यादा भी है वो भी इनसे शायद गाइडेंस लेते हैं बिकॉज ये इतना अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट नो, किसी के लिए ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली मिला है। बहुत पीस लवर इंसान है, बहुत शांत स्वभाव के इंसान है ये मैं आपके स्पाउस के बारे में बोल रही हूँ। जरूरी नहीं है कि सब पॉइंट उनके साथ ही रेजोनेट हो, कुछ आप लोगों का भी हो सकता है, आप लोगों के अंदर भी ऐसे पावर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। बिकॉज कभी कभी हमें एनर्जीज यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाते हैं, कभी आप लोगों के एनर्जीज भी यहाँ पे हमें पिक हो सकते हैं। तो बिकॉज मैं यहाँ पे किसी के पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है। तो इनके पास जैसे हर जो भी लाइक प्रॉब्लम्स होगा या जो भी बीमारी है, मैं एग्जांपल बता रही, जो भी बीमारी है इनके पास हर चीज का सोल्यूशन होगा। ये इस तरीके का इंसान होगा। शायद कुछ लोगों के लिए ये भी फील आ रहा है जैसे कुछ लोगों को ऐसे होममेड रेमेडीज वगैरह आते हैं, तो इस इंसान को शायद वो भी बहुत ज्यादा आता है या आपको आता है। ये सबके लिए डेफिनेटली नहीं है, यूनिक है, कुछ एक दो के लिए हो सकता है ये। ठीक है, तो ये मुझे आपके स्पाउस का एनर्जी लग रहा है। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा एंड बहुत पैसे वाला तो डेफिनेटली लग रहा है। इनका रूट चक्रा मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे रेड कलर है तो डेफिनेटली चलिए देखते हैं क्या है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए गाइस, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हो पाऊँ। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियोस ला पा रही हूँ, आप लोगों से भी मुझे हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए जो आप लोग देते भी हो डेफिनेटली। चलिए
देखते हैं इस इंसान का एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने हेरोफिन कार्ड को पिक किया है, इंसान कैसे है एंड मेरे व्यूअर्स के साथ क्या शादी की पॉसिबिलिटीज हैं इनकी। गाइस, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं सुना, प्लीज जाके सुनिए, बिकॉज आज का टॉपिक में मैं कुछ पॉइंट्स कवर कर रही हूँ, तो जो मैंने आपको बोला ही है। ओके, अभी देखते हैं इस इंसान की टावर सी। ओके, सबसे पहला कार्ड है टावर का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड्स मिलना चाहते हैं। ईस ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है इस इंसान के साथ आप लोग का शायद बहुत बुरा ब्रेकअप गया है गाइस, सेपरेशन, नो कांटेक्ट यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग अभी भी कांटेक्ट में हो, लेकिन वेट में देखती हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सी इस इंसान ने आपको चीट किया है। बहुत हद तक मुझे ये लग रहा है, एनर्जी ऑफ स्टार भी है, तो मुझे लग रहा है शायद इस इंसान का अभी अवेकनिंग हो गया है। ये वो इंसान है जिन्होंने आपको पास्ट में चीट आपके साथ इस इंसान ने किया है, डिसीट आपको किया गया है इस इंसान की तरफ से, एंड बहुत हद तक शायद आप लोग अभी भी कहीं पे कनेक्टेड हो गाइस, एंड अभी भी शायद किसी एक इंसान ने इस कनेक्शन में मेहनत तो दिखाया है, शायद आप लोगों ने दिखाया है या आपके पार्टनर ने दिखाया है, लेकिन फिर भी इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको अभी बैक स्टेप किया है, लाइक कुछ टाइम पहले की अगर ये बात है, बिकॉज ये एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये एनर्जी बहुत रिसेंट का है, जैसे 6 महीने पहले या लाइक 1-1.5 साल पहले अगर आप इस इंसान से फिर से मिले थे, एंड अगर आप लोग का फिर से लाइक कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो शायद इस इंसान ने अगेन आपको बैक स्टेप किया है। अभी ये पता नहीं किसके लिए ये एनर्जी है, लेकिन इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी है एनर्जी इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है, स्टार तो है ही यहाँ पे। वेट गाइस, लेट मी क्लैरिफाई, इतने कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं, क्लैरिफाई करके ही देखते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि शायद ये इंसान आपसे अभी सेपरेटेड इसलिए हुआ है बिकॉज ये इंसान ने शायद किसी दूसरे पार्टनर को यहाँ पे चूज कर लिया है, किसी दूसरे कनेक्शन में ये इंसान इंटरेस्टेड दिखा रहा है। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो मुझे लग रहा है ये इंसान जगल कर रहा है अभी आपको लेके। शायद इस इंसान का शादी हो गया है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। दूसरा, मुझे ये एनर्जी लग रहा है कि ये इंसान अभी बहुत हद तक आपको स्टॉक भी करते हैं, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी मुझे यहाँ पे एनर्जी में ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते, ये इंसान अभी बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट जैसे फील करते हैं, आपको बैकस्टेप करके, आपको धोखा देके, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे है जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स का भी एनर्जी है, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे तो मुझे लग रहा है कि अभी वो भी अपने ऊपर बहुत हद तक इनर वर्क कर चुके हैं, वो भी कोई हीलर हो सकते हैं, जिसके लिए मुझे ये एनर्जीज उनके तरफ से उनके लिए मुझे फील हो रहा है। एंड बहुत हद तक ये आपके भी एनर्जीज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। आपके इस कनेक्शन में विक्ट्री तो होगा, डेफिनेटली विक्ट्री होगा, बिकॉज इस इंसान का एनलाइटनमेंट हुआ है, इस इंसान को इस कनेक्शन का वर्थ पता लगा है। तो अब ये किसके लिए मैसेज है आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं और एनर्जीज देखती हूँ क्या है आपके पर्सन का। उसके बाद देखते हैं कि ये कब तक आप लोग की शादी होगी या नेक्स्ट एक्शन कब तक। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सी मैंने बोला है ना, इस इंसान को जैसे अभी हिम्मत मिल रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं एक दूसरे का।
एंड मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि इस इंसान के ऊपर एंजल्स का ब्लेसिंग्स है एंड डेफिनेटली कनेक्शंस में होते ही है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस में इस इंसान को उस बात का वर्थ हो गया, उस इंसान को इस बात का पता लग गया है। एंड बहुत हद तक आप दोनों के, अगर मैं जोडिएक की बात कहूँ तो लियो बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके या आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, एरीज लियो सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। एंजाइटी, सी आपके इस इंसान को अभी एंजाइटी हो रहा है, ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, देखिए ये इंसान कैसे सोच रहा है बैठ के, भले ये मेल फीमेल जो भी है, इनके बाहर एक तूफान जो पहले जो तूफान आया था इनके लाइफ में वो अभी गुजर भी गया, लेकिन ये इंसान फिर भी अपने ऊपर ही लाइक स्टक है। यहाँ पे भी देखिए एनवी, ये इंसान अभी बिल्कुल खुश नहीं है गाइज, ये इंसान बहुत ज्यादा एक स्टॉकिंग की मुझे एनर्जी लग रहा है, भले ही ये इंसान अबंडेंट है, जो भी इनका भी करंट सिचुएशन है, लेकिन ये इस धोखे को ही याद कर रहा है जो धोखा इन्होंने आपको दिया है। एंड बहुत हद तक ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ये एनर्जी मुझे फील, देखिए वोमेन होल्डिंग ए हार्ट, ये इंसान आपको बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा केयरिंग, लविंग पर्सन मानते हैं। आज के सुबह के एनर्जी में भी कुछ ऐसा ही आया था गाइज, आप लोग आज करंट फीलिंग्स देख सकते हैं पार्टनर का, जो मैंने सुबह डाला था यहाँ पे। 44 नंबर, 20 नंबर, 18 एंड 50 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। एंड यहाँ पे बहुत हद तक मुझे ये एनर्जी स्ट्रांगली फील हो, थिंकिंग मैन, देखिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं, जिनके लिए भी देख रहे हैं, यहाँ पे मैन है, दैट डजंट मीन कि फीमेल नहीं हो सकती है। अगर आप कोई फीमेल के लिए भी देखते तो वो बहुत ज्यादा, सॉरी गाइज, बहुत ज्यादा वो इस कनेक्शन के बारे में सोचे, इस कनेक्शन का वर्थ उनको पता लग रहा है कि ये कनेक्शन है तो क्या कनेक्शन है ये, ठीक है, तो ये उनको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है। अभी देखते हैं कि ये इंसान कब तक नेक्स्ट एक्शन ले सकता है आपके लिए, बिकॉज मैं और ज्यादा नहीं देखूंगी, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है पर्सन के बारे में, आप लोगों ने खुद उनके बारे में सोच के ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो। नेक्स्ट एक्शन कब तक हो सकता है, हाई प्रिस्टेस, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का अभी भी अवेकनिंग चल रहा है गाइस, एंड कुछ लोगों के लिए इंसान थोड़े मिस्टीरियस भी आपको लग सकते हैं, ये बहुत जल्दी तो अपने फीलिंग्स आपके सामने नहीं दिखाएंगे। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये कोई मैरिड इंसान ही मुझे लग रहा है, जो अभी किसी कार्मिक के साथ मैरिज में डील कर रहे हैं, इस तरीके का इंसान मुझे अभी कुछ लोगों के लिए लग रहा है, बिकॉज सबके लिए तो एक जैसा नहीं है रीडिंग। एंड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली ये भी अभी बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को अपने लाइफ में ये भी अभी सामना कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आपको बहुत जल्दी ऑफर करने वाला है गाइस, बहुत लोगों के लिए मुझे ये स्ट्रांग मिला है मैसेज। कुछ लोगों के लिए शायद ये जून के मंथ में ही वो आपको कांटेक्ट करे, हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज है कि आपको बहुत ज्यादा ऑफर्स वगैरह मिल सकते हैं, आपको न्यू पार्टनर्स से भी आपको ऑफर मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो सिर्फ इसी इंसान के बारे में। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, सी ये इंसान है तो बहुत जेनरस, बहुत काइंड, जो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन इस इंसान का कुछ कर्मा है जिसको लेके ये इंसान अभी इस तरीके के हो गए हैं। भले ही ये स्पिरिचुअल है लेकिन ये दिखाएंगे नहीं। एंड दूसरा ये है, ये इंसान बहुत ज्यादा सीक्रेटिव मुझे लग रहा है। इस इंसान का जो भी दुख है, जो भी एंजाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, ये आपको कभी नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके का इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। पेज ऑफ कप्स, आपको तो भर भर के ऑफर्स मिलने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को। तो अभी देखते हैं शादी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, कब तक इस इंसान के साथ आपकी शादी हो सकती है, बिकॉज आज हम वही देख रहे हैं। एंड ये जो भी शादी होगा गाइज, अनएक्सपेक्टेड शादी होगा, ये शादी अचानक से आपको, ये शादी आप लोग मैनिफेस्ट कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज ये कार्ड हमें वही वाइब्स देते हैं। ये ऐसी शादी होगी तो शायद ये कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा शादी हो, ये कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, लेकिन ये होगा अनएक्सपेक्टेड। आप लोगों ने भी इतना प्लानिंग प्लॉटिंग आप लोग नहीं कर पाओगे शादी को लेके, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये इंसान बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप भी शायद मैरिड या डिवोर्स हो सकते हो, ये इंसान भी शायद अभी ये डिवोर्स के प्रोसीजर में हो सकते हैं। अगर ये इंसान मैरिड है तो उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपके साथ बैलेंस करेगा, कनेक्शन में इक्वालिटी ये इंसान करेगा। ये इंसान थोड़े मुझे रूट भी अभी दिखाई दे रहा है, बिकॉज इस इंसान के लाइफ में इतना कुछ उन्होंने झेल लिया है, जिसको लेके ये इंसान अभी बहुत ज्यादा रूट दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा स्टबर्न भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है ये इंसान, लेकिन
शायद आपको ये दिखाएगा नहीं, वो बात आपको मैंने पहले भी बोला था, ये इंसान जितनी भी स्पिरिचुअल है ये आपको दिखाएंगे नहीं। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स गाइज, ये इंसान मुझे लग रहा है कि अपने कैरियर में अभी बहुत ज्यादा जगल कर रहा है। ये इंसान अपने कैरियर को स्टेबल करने में लगा हुआ है। तो बहुत हद तक बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है नवंबर दिसंबर तक आप लोग की शादी की पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं गाइज। मैंने बोला है ना, ये शादी इंस्टेंट होगा, अचानक होगा, जो आपको अभी लगा भी नहीं है कि क्या ये सच में हो सकता है। इस तरीके का एनर्जी अभी आप लोग को फील हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्सी, ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करेगा, ये आपसे मिलने के लिए आएगा। ये कनेक्शन बहुत ज्यादा पैशनेट है, ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट है। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में मुलाकात हो सकती है। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, तो ये इंसान एक्शन तो लेंगे आपके लिए, डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन है। तो अभी देखते हैं कि आफ्टर मैरिज क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, एंड उसके बाद हम लेंगे लव मैसेजेस। आफ्टर मैरिज इस कनेक्शन में क्या हो सकता है यूनिवर्स, आफ्टर मैरिज इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। डिसरप्शन, ओके, बेस चक्रा, सॉलिट्यूड, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। वेट, डिस्ट्रप्शन का कार्ड क्यों आया है, टावर मोमेंट का कार्ड क्यों आया है, देखते हैं। व्हाई डिस्ट्रप्शन इज हियर फॉर दिस पायल यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स, ये बहुत लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है गाइस। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो भी टावर मोमेंट यहाँ पे गया है अभी तक, इसलिए शायद आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन शादी तक कैसे जाएगा। अभी तो ये कनेक्शन में इतना बड़ा टावर मोमेंट आया, तो इस कनेक्शन में चेंज होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा गाइस। ये आपके लिए, इसके लिए मैसेज है। आपको भी ये बोला जा रहा है कि आप थोड़े खुद के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, खुद का जो सोल पर्पस है उसको जानने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। एंड यहाँ पे भी बुक्स का वाइब्स है, तो इस इंसान को जैसे बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होगा गाइस। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस तो है, हिडन इमोशंस, जो इतना लविंग केयरिंग इमोशंस है। एंड ये शादी के बाद बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। एंड ये कनेक्शन बहुत ये इंसान बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी से इस कनेक्शन को निभाएंगे। इमोशंस भी होगा इस कनेक्शन में। अभी भले ही आपको इमोशंस ना दिखे, ये बहुत ज्यादा स्टबर्न दिखा रहे हैं अभी ये इंसान, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे नहीं रहेंगे। स्ट्रेंथ देखिए, आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी शादी में बैलेंस होगा, आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस होगा। पैसे रुपयों की कोई इश्यू नहीं होगी। फाइनेंसिस की तरफ से आप दोनों शायद इंडिपेंडेंट कुछ करोगे अपने लिए। आपके पार्टनर तो है ही इंडिपेंडेंट, एंड आप भी कम इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लग रहा, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बैलेंस क्रिएट करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ आप लोग न्यू बिजनेस, कुछ न्यू ऐसे आप लोग स्टार्टअप कर सकते हो आफ्टर मैरिज। एंड द हेरोफेंसी, बहुत लोग यहाँ पे हेरोफेंट आप लोगों ने चूज भी किया था, यहाँ पे भी हेरोफेंट है, तो ये बहुत लोगों के लिए एक जैसे ट्री ऑफ सोर्स भी है। तो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकते हैं आफ्टर मैरिज भी, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट उनका इतना नहीं होगा, बिकॉज आपके पार्टनर और आप दोनों ही बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे। तो आप दोनों को कोई भी यहाँ पे अलग नहीं कर सकता है ना। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कुछ ना कुछ इश्यूज तो है ही पहले से ही, तो इसलिए शायद थर्ड पार्टी रहेंगे। एंड ये थर्ड पार्टी शायद आपके शादी के टाइम भी अराइज हो सकता है, बिकॉज डिस्ट्रप्शन ने मुझे अभी वो भी मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, तो इस वजह से शायद फैमिली या कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर सकते हैं शादी से पहले, लेकिन ये शादी के बाद नहीं रहेगा। एंड ये इसलिए होगा बिकॉज आप दोनों को यहाँ पे अपनी अपनी जर्नीज को तय करना होगा, तो यहाँ पे ये इश्यूज कभी कभी आ सकता है, लेकिन ये फिर भी स्टेबिलिटी आप दोनों को मिलेगा आफ्टर मैरिज, बिकॉज ये है ही ऐसा कनेक्शन जिसमें स्टेबिलिटी तो आना ही है। आप दोनों शादी के बाद एक साथ घर भी खरीद सकते हो, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, या घर बना सकते हो। इस तरीके का कुछ है एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है। वाओ, प्लेफुलनेस, देखिए प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, तो आप दोनों के अंदर ये प्लेफुल एनर्जी रहेंगे। जैसे
आप दोनों को घूमना फिरना एंजॉय करना ये सब कुछ आप लोग एक साथ जैसे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, इस तरीके से आप लोग रहोगे तो दैट इज द बेस्ट कनेक्शन। एंड यहाँ पे देखिए गिल्ट का कार्ड भी है, तो आपके पर्सन के मन में अभी गिल्ट भी है। मैंने आपको पहले ही बोला है बिकॉज उन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, तो इस बात का गिल्ट उनको खाए जा रहा है अंदर से, तो वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड थर्डली देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड भी है, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम का सिंबल है। तो मैं बता ही रही थी कि आपके ट्विन फ्लेम है एंड आप दोनों एक दूसरे को ही कंप्लीट करोगे। एंड लास्टली यहाँ पे क्या है, इनोसेंस भी आ गया है फिर से, एंड फ्लावरिंग है एंड अबंडेंस है। सी अबंडेंस कितनी बार आप लोग के लिए आया है, तो इस कनेक्शन में अबंडेंट ग्रोथ सब कुछ होगा। पास्ट लाइफ सी आप दोनों का यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा गाइस। पास्ट लाइफ से आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ से आप दोनों का सोल जुड़ा हुआ है। आप दोनों ने अपने आप के सोल्स को पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस। तो यहाँ पे जितने भी टावर मोमेंट आ जाए, जितना जो आ जाए, जो लोग चाहे मर्जी कर ले, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं लव मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, क्या लव मैसेजेस है इस फाइल के व्यूअर्स के लिए। ओके, पहला मैसेज क्या है, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, ये सबसे पहला मैसेज है। दूसरा है यू लव एट माई जोक इवन वेन दे आर नॉट फनी। ओह गॉड, ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। अभी मैंने क्या बोला है, आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, शायद आप लोग पहले बेस्ट फ्रेंड बने हैं। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, शायद आपके पार्टनर को आपकी आंखें बहुत ज्यादा पसंद है। यू कैन गेस वट आई एम गोइंग टू से, शायद आप पहले ही गेस कर लेते हो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए ये बात उनको बहुत ज्यादा पसंद है। इफ आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी एनफ। ओके, अगर आप उनको मिल जाओ तो उनको और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए भाई। आई लव द वे यू लाफ, आप लोग हंसी शायद बहुत अच्छी है, स्माइल बहुत अच्छी है, इसके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो गाइज ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे एंड दिस इज योर रीडिंग कि उनके साथ आपकी शादी होगी नहीं होगी, क्या इशू है, क्या कनेक्शन है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय, टेक केयर, सी यू इन माय अगला वाला वीडियो। फाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने द मैजिशियन कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिनका ख्याल आपको सबसे पहले आया जब मैं रीडिंग के बारे में आप लोगों को मैंने बोला था, तो देखते हैं कि वो इंसान के साथ क्या आपकी शादी होगी एंड आफ्टर मैरिज क्या हो सकता है, लाइक किस तरीके का कनेक्शन होगा, क्या निकल के आता है, हम देखते हैं, बस थोड़ा ही हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो ये मैजिशियन का कार्ड तो बहुत सारा वाइब्स हमें दे रहा है। तो ये कार्ड एक बहुत अच्छे इंसान को यहाँ पे दिखा रहा है, एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान को दिखा रहा है। ये इंसान एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है जो चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एक मैजिशियन है, मैजिशियन हमेशा खुद के लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करता है, ये मैजिक करता है। एंड ये मैजिक जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ से ये मैजिक करे या ये कोई मैजिशियन है जो लोगों के सामने प्लेस वगैरह करते हैं। नो, मैं इस मैजिशियन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ये इंसान का आपको यही एनर्जी मैं यहाँ पे आपको बता पाऊंगी कि ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड इंसान है। इस इंसान के पास सारे एलिमेंट्स होंगे, लाइक इनके पास पावर होगा, लाइक इनके पास पैसे रुपयों की तो कोई इश्यू नहीं होगी। एंड ये इंसान जैसे मुझे हीलिंग का भी वाइब्स मिल रहा है इस इंसान से। ये इंसान अगर इनका भी कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह थे पास में तो वो इन्होंने कम्प्लीटली हील कर लिया है। ये अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस करने वाले इंसान हैं। बहुत हद तक ये हायर सेल्फ से कनेक्टेड इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन्फिनिटी का सिंबल एंड बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस ही है। भले ही आप लोग अभी कंफ्यूज हो क्या इनसे उनके आपकी शादी होगी नहीं होगी। कुछ लोग अगर कंफ्यूज है तो मैं बोल दूंगी, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि नहीं, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है गाइस, जिनसे आपकी शादी होगी। भले ही जो भी इंसान है, जिस तरीके का यहाँ पे हमें एनर्जीज मिलते हैं, देखते हैं उसके बाद ही मैं आपको कंफर्म बताऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
मेरे व्यूवर्स अपने जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन का एनर्जी क्या है यूनिवर्स। सबसे पहला है किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ आज तीनों पाइल्स में आया है। माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनका क्या एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बताया था ना ये इंसान रिच होंगे, बहुत फेमस इंसान होंगे। ये इंसान आपसे अभी शायद दूर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड बहुत लोगों के लिए ये इंसान फुलफिल्ड है बिकॉज इस इंसान के हाथ में एक ग्लव है। एंड यहाँ पे ये इंसान कम्प्लीटली जैसे इनके अंदर ही पूरी दुनिया है, पूरी कायनात को जैसे ये इंसान कंट्रोल कर सकता है, इस तरीके का ये इंसान है। मैंने बोला है ना ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है, बहुत कुछ ये शायद अपनी लाइफ में ये चीजों को इन्होंने अट्रैक्ट भी किया है या आप लोगों ने किया है। आप लोग भी मैजिशियन हो सकते हो, लेकिन ये इंसान भी है गाइस, ये इंसान बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, इस इंसान के अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं होगा, पावर, ऑथोरिटी, पोजीशन सब कुछ इस इंसान के पास होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड ये इंसान कुछ लोगों के लिए ये इंसान से ज्यादातर मुझे एक काउंसलर का वाइब्स आ रहा है, एक टीचिंग का मुझे वाइब्स आ रहा है इस इंसान से, या कोई ऐसे डॉक्टर के भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं बहुत लोगों के लिए। ये डॉक्टर हाँ पीएचडी वगैरह शायद इन्होंने किया है या जो भी है, मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है इस इंसान का जोडिएक पे पाइसिस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, ये इंसान लियो हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस इंसान की जोडिएक सोच सकते हैं। ये इंसान डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने वाला इंसान है। किंग ऑफ कप्स एक बहुत रेस्पॉन्सिबल इंसान है, कम्प्लीटली बहुत लीगल इंसान है, बहुत ये इंसान बैलेंस चाहता है अपने लाइफ के। ये इंसान हर चीज को बैलेंस ही रखता है, इमोशंस को भी ये इंसान बैलेंस रखता है। जहाँ पे इनको प्रैक्टिकल होना होता है वो वहां पे भी बैलेंस कर सकते हैं। ये इंसान को सभी लोगों के बारे में इस इंसान को बहुत अच्छा नॉलेज होगा, एक नॉलेजेबल इंसान मुझे ये इंसान दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ये इंसान बहुत लोगों का, शायद आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट ही हुआ था कुछ ट्रैवलिंग, या शायद आप इनके पास गए थे ट्रैवल करके, कहीं पे आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हो, या ये इंसान आपके पास आए थे, जो भी आप लोगों का मीटिंग्स हुआ था, जब भी आप लोगों का मीटिंग्स हुआ था, बिकॉज ये इंसान बहुत हद तक आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में रह चुके हैं। उसके बाद ही शायद आप लोगों का यहाँ पे जो भी अभी सिचुएशन है वो अभी यहाँ पे बना। ये इंसान आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है गाइस, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड की एनर्जी भी है इस इंसान के अंदर। तो ये बहुत अलग मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं एनर्जी क्या है इस इंसान का। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनका एनर्जीज क्या है, या आप लोगों के भी एनर्जीज हो सकते हैं गाइस, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन के ही यहाँ पे एनर्जीज आए, बिकॉज जनरल रीडिंग है, वाइस वर्सा होते हैं एनर्जीज। देखिए सन आया है तो कितना पॉजिटिव कार्ड आ गया है। तो ये इंसान बहुत क्रिएटिव भी होगा, इनका कुछ क्रिएटिव फील होगा जिसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। एक कार्ड फ्लिप हो गया है, देखिए मैजिशियन दोबारा आया है। ओ गॉड, मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स भी मैजिशियन से कम नहीं है गाइस, जिसके लिए तो आप मैजिशियन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप खुद ही एक मैजिशियन हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत लोगों के लिए शायद आपको 888 दिखता है, 444 दिखता है, 1111 आपको दिखता है नंबर, 111 आपको दिख सकता है। इस इंसान को पेंटिंग का शौक हो सकता है, सिंगिंग का शौक हो सकता है। स्ट्रैटेजी देखिए, ही इज ए गुड प्लानर, मैंने बताया ना ये इंसान हर चीज को प्लान करके अपने लाइफ में यूटिलाइज करता है। एंड दूसरा आपका भी मुझे ये एनर्जी लग रहा है कि आप लोग भी बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले इंसान है। 1221 शायद आपको दिखता है बहुत ज्यादा, व्हाइट फेदर्स आपको दिख सकता है गाइस बहुत ज्यादा।
एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं। इनडिसीजन आया है, अटैचमेंट आया है। देखिए मैंने बोला है ना, ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जिसको चाह के भी आप इस कनेक्शन से आप दूर नहीं हो पा रहे। अनचाहा सा एक मैग्नेटिक पुल आपको फील होता है इस कनेक्शन में, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो इन वर्ड्स। इसके लिए ही तो आप ही उनके बारे में सोचो, बिकॉज वो एक मैजिशियन है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। स्टॉर्म वार्निंग, आप दोनों के बीच में ये स्टॉर्म वार्निंग गया है। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा ब्रेकअप आप लोगों के बीच में शायद गया है, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। अभी देखते हैं कि कब तक ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, या शादी कब तक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों के लिए ये मुझे न्यू इंसान भी दिखाई दे रही है। आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होंगे, आपको न्यू ऑफर्स मिलेंगे अगर आप कंप्लीटली सिंगल है, बिकॉज यहाँ पे कोई सिंगल भी देख सकता है। तो ये इंसान से आप आने वाले 1 महीने में मिल सकते हो। बहुत लोगों के लिए एनर्जी है, एंड कुछ लोगों के लिए ये मंथ ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। जून में ही आप उस इंसान से मिल सकते हो। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखिए ये इंसान, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि इनके लाइफ में भी पहले ये टावर मोमेंट गया है, बहुत बड़ा टावर मोमेंट, जिसको लेके ये इंसान ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, खुद को हील किया है। उसके बाद ही तो ये मैजिशियन बने हैं। एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये इंसान शायद अब भी जगल कर रहा है अपनी लाइफ में। हैंग्ड मैन, देखिए ये इंसान स्पिरिचुअल तो है, ये इंसान के साथ आपका फ्यूचर कनेक्शन आगे बढ़ेगा। इस इंसान का अवेकनिंग भी होगा। अभी ये इंसान थोड़े स्टक है, थोड़े इंडिसीजन की सिचुएशन में है, लेकिन बाद में ये नहीं रहेगा। ट्रिपल 9 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है गाइस, जो एक मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कह रहा है। देखिए डेविल आ गया है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि आप के लाइफ में या इनके लाइफ में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी, बाहर वाले लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है शायद। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये फील आया है कि आपके ऊपर शायद ब्लैक मैजिक स्पेल्स ये सब कुछ यूज हुआ है पास्ट में, या अभी रिसेंटली हुआ है किसी के साथ, आई डोंट नो। एंड अगेन स्ट्रेंथ, तो जो भी हुआ है गाइज ये डेफिनेटली दूर हो जाएगा, बिकॉज आपके लिए आपका स्ट्रेंथ आ रहा है, आपका पावर आ रहा है। एंड आप दोनों मुझे बहुत हद तक ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, ये नहीं रहेंगे। एंड अगर ये कहीं पे स्टक है अभी कुछ लोगों के लिए, फिर भी मैं डेविल को क्लैरिफाई करती हूँ व्हाई डेविल इज हियर। मुझे लग रहा है इस पर्सन का कर्मा रिलीज, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कोई फैमिली फ्रेंड्स ही इस इंसान का बहुत बड़ा एनिमी हो सकते हैं, या आपका कोई ऐसा एनिमी हो सकता है जो आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में से ही हो। एंड उससे आपको थोड़ा ध्यान रखना है गाइस, बिकॉज वो इंसान आपको हार्म कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो डेफिनेटली ये है तो आपके पास के इंसान जिसके बारे में आप सोच के अभी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो हाँ, इस कनेक्शन में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, इस कनेक्शन में चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये है ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में चेंजेस आपको फॉर श्योर देखने को मिलेगा। बहुत लोगों के लिए ये सवाल रह गया है कि शादी कब तक हो सकती है, तो वो मुझे बहुत हद तक यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग में दिखाई दे रहा है गाइस, लेकिन फिर भी देखती हूँ शादी कब तक हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना हो सकता है कि आपकी शादी अक्टूबर में हो। इस साल के वर्ल्ड भी आ गया है, तो यहाँ पे ये है तो लॉन्ग डिस्टेंस, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा लेट भी ये हो सकता है शादी, लेकिन होगा तो ये डिवाइन टाइमिंग में गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करेगा, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करेगा। एंड कुछ लोगों के लिए मार्च अप्रैल भी हो सकता है, आने वाले साल के मार्च अप्रैल तक आपकी शादी हो सकती है। एंड आपको यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है, आप मैनिफेस्ट करो अपनी शादी को, बिकॉज 3 बार मैजिशियन आए, यहाँ पे भी दी मैजिशियन। तो आप भी मैनिफेस्ट करो अपनी शादी को, डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान के साथ। अभी देखते हैं आफ्टर मैरिज क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे रहेंगे आप लोगों की लाइफ आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या रहने वाला है आफ्टर मैरिज। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वाओ, शायद आपका अवेकनिंग हो जाएगा गाइस।
एंड बहुत लोगों के लिए आप स्पिरिचुअली ही आगे बढ़ोगे, बिकॉज जो लोग ज्यादातर यहाँ पे रीडिंग्स देखते हैं वो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ही होते हैं, इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी की बात बार बार आपको बोलती रहती। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वाओ देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको 999 दिख सकता है, देखिए 99 दो बार हमें मिल ही गया है, यहाँ पे भी 9 है तो 999 ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे। तो आपका मैरिड लाइफ जैसे आपके लिए विश कम ट्रू होगा, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, तो आपका बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ होगा यहाँ पे इस इंसान के साथ। एंड लास्टली पेशेंस एंड प्लानिंग, आप लोग सोच समझ के प्लानिंग वगैरह करोगे, लाइक फ्यूचर प्लानिंग हो गया या लाइक घर का प्लानिंग हो गया। बहुत हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के प्लान्स बनेंगे आफ्टर मैरिज, तो वो यहाँ पे लग रहा है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आप लोगों को बहुत कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आफ्टर मैरिज, कुछ कुछ चॉइसेस आपको करना पड़ सकता है। शायद आप लोगों का काम ही ऐसा हो जिसके लिए आप दोनों को शायद घर से बाहर रहना पड़ सकता है, अपनी फैमिली से आप लोग दूर रह सकते हो, सॉलिट्यूड का कार्ड भी है, तो ये भी एक सिचुएशन बन सकते हैं गाइज आफ्टर मैरिज। तो अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है। ऑर्डिनरीनेस, ओके तो देखिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है, इस कनेक्शन को शायद पहले आपके पर्सन ने या आपने इस कनेक्शन को शायद बहुत ऑर्डिनरी कनेक्शन समझा था, आप लोगों को इतना नहीं लगा था कि ये कनेक्शन इतना स्पिरिचुअल है, इतना मैग्नेटिक पुल होगा इस कनेक्शन को, या आपके पार्टनर ने ये सोचा था कि ये तो नॉर्मल सा कनेक्शन है। लेकिन अभी इस देखिए कंट्रोल, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अभी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके पास आने से कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेने से कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो भी सकते हैं आप दोनों के बीच में, या वो अपने लाइफ पर्पस में है जिसको लेके ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले निभा रहे हैं। फ्लावरिंग, सी मैंने बोला था ना कि आप लोग के कनेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ट्रैवलिंग, सी मैंने बोला था ना कि शादी के बाद आप दोनों को कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, यहाँ पे ट्रैवलिंग का गाइडेंस आ गया है। एंड सोरो, देखिए अभी कुछ दुख तकलीफें उनके लाइफ में भी कुछ हो सकता है जो शायद वो उनसे अभी डील कर रहे या आप डील कर रहे हो, तो इसके लिए कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम करो, आगे बढ़ो, बिकॉज आपके इंसान तो मैजिशियन है भाई, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप लोग भी मैजिशियन से कम नहीं हो, तो आप भी अपने ऊपर काम करो, ताकि ये कंट्रोल के एनर्जी में आप मत रहिए, आप खुद को कंट्रोल मत कीजिए, आप यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए जो आपको यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पे दे रहे हैं। अभी लास्टली देखते हैं लव मैसेजेस, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। वाओ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, शायद आप लोगों का फ्रेंडशिप पहले हुआ था, ये मैसेज पहले भी मुझे मिला था फर्स्ट फाइल में शायद। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, देखिए आपका स्माइल बहुत क्यूट है भाई, इसके लिए आपके पार्टनर तो आपके फैन है। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल, शायद आप बहुत ही ज्यादा उनको स्पेशल फील करवाते थे। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, ओके क्यूट नेम्स देते थे क्या आप लोग। आई लव द वे यू लाफ, वाओ स्माइल लव की बात हो रही, क्या बात है भाई, मुझे भी तो अभी आप लोगों का स्माइल देखना है। आप लोग इतने अच्छे अगर स्माइल करते हो जिसके लिए आपके पार्टनर आपके फैन है, देखिए कितने मैसेजेस भर भर के आ रहे हैं आपके लिए। चलो लेती हूँ। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटीफुल इन स्मॉल थिंग एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट, आप शायद उनको अप्रिशिएट करना सिखाए हैं हर चीजों को। यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बीइंग, किंग नहीं है एक्चुअली, इसको काइंड होना चाहिए। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, ओके यू कम्प्लीमेंट्स मी, वाओ यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट, वाओ आप लोगों ने उनको प्यार समझा दिया, बहुत अच्छी बात है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, वाओ। तो ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस थी, छोटे छोटे लव मैसेजेस। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई यू आर माई अदर हाफ, सी ये भी उन्होंने बोल दिया, अभी तो भाई एक बड़ा सा लाइक बनता है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।